बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुंडली में अपनों का ही घात, जिस पर किया भरोसा वही दिया गच्चा। नमस्कार, न्यूज पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार के चुनाव में कई ऐसे चेहरे नीतीश कुमार के सामने चुनावी मैदान में नजर आएंगे जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अपनों से जूझने के लिए जाना जाएगा। अब नीतीश कुमार को जीत की रणनीति बनाने से पहले अपने वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा। 2020 में चिराग पासवान की लोजपा ने बिसात बिछाई तो जनता दल यूनाइटेड 43 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। इस बार जदयू के दो रणनीतिकार और नीतीश कुमार के कभी सबसे प्रिय यानी कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह नई पार्टी बनाकर जदयू की मुश्किल बढ़ाने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की ओर से पार्टी बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने के फैसले के बाद लव कुश वोट की दावेदारी में एक नाम और जुड़ गया है। आरसीपी सिंह भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं जिससे नीतीश कुमार आते हैं। लालू यादव के साम्राज्य को नीतीश कुमार ने लव और कुश के आधार मतों के बल पर ध्वस्त किया था। आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार की तरह नालंदा से आते हैं और कुर्मी जाति से भी आते हैं। हालांकि आरसीपी सिंह ने मंत्री पद छोड़ने के बाद अपना तेवर दिखाते हुए साफ कहा है कि वो शांत नहीं बैठेंगे और अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं जमीन का आदमी हूं, संगठन का आदमी हूं और संगठन में काम करूंगा। अपने इस बयान के परिप्रेक्ष्य में आरसीपी सिंह एक बार फिर नए अंदाज में बिहार की राजनीति में वापसी की तैयारी में जुटे हैं। पर नीतीश कुमार अवधिया कुर्मी है और आरसीपी समस्वार कुर्मी है। कुर्मी जाति में अवधिया कुर्मी ज्यादा संख्या में है, समस्वार की संख्या अवधिया से कम है। नालंदा की बात करें तो समस्वार की आबादी करीब 50,000 है, तो वहीं समस्वार का प्रभाव भागलपुर के आसपास और वैशाली में भी है। वैशाली के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल भी समस्वार कुर्मी समाज से आते थे। अब सवाल यह है कि एक ही वोट बैंक पर जब आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों ही चुनावी जंग में शामिल होंगे तो पलड़ा किसका भारी होगा। नीतीश कुमार तो कुर्मी जाति के साथ धानुक मतों का भी समर्थन मिल रहा है। धानुक का प्रभाव लखीसराय, शेखपुरा और बाढ़ जैसे क्षेत्रों में काफी मजबूत स्थिति में है। अब ये तो चुनावी जंग में उतरे उम्मीदवार क्या हासिल कर पाएंगे ये जानने में अभी वक्त है, लेकिन वोट विभाजन का हर पहलू नीतीश कुमार को नुकसान की राह पर ही ले जाएगा। ये चाहे मत प्रतिशत में हो या जीत हार या फिर इसके अंतर में हो। वहीं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसे नारा देने वाले प्रशांत किशोर ने तो जनसुराज पार्टी को आधार देते हुए चुनावी जंग में उतरने का निर्णय ले लिया। वहीं पीके की रणनीति भी नीतीश कुमार की जैसी ही है, यानी जंगल राज के विरुद्ध और विकास की धारा और जंगल राज से प्रताड़ित संवर्ण और अत्यंत पिछड़ी जातियों को कैसे उभारा जाए। पर यह सवाल भी भविष्य के घर में है कि बिहार की जनता किस हद तक जनसुराज को चाहती है। मगर इतना तो सच है कि जिस प्रतिशत में जनसुराज वोट हासिल करेगा वो नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी कहा जाएगा। तो देखिए, कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर इस बार नीतीश कुमार के सामने चुनावी मैदान में नजर आएंगे और इस बार नीतीश कुमार के लिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अब उनके वोट बैंक में उनके अपने ही सेंधमारी करने की तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज पोनेशन।